Hello everyone, welcome to my channel Counseling with Maninder. Today I will be telling you about ADHD. It stands for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. It is the most prevalent disorder among the children. 1 out of every 20 children is having this disorder. So, on an average, in every class you will find at least 2 or more children who are having this disorder. So in this video, I will be telling you about what are the signs or symptoms of ADHD and how you can manage it. I'll be talking about its treatment and many myths that are related or associated with this disorder and the actual facts about it. ADHD एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चा या तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उसका, और या फिर उनके अटेंशन स्पैन या कंसंट्रेट करने की जो एक क्षमता होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, और कुछ बच्चों में ये दोनों चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो बहुत से ऐसे वार्निंग साइंस हैं या सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे में कहीं ये ADHD का डिसऑर्डर तो नहीं है। वैसे तो हम सब जानते हैं कि बच्चे शरारती ही होते हैं, वो ज़्यादा देर किसी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते, जल्दी चीज़ों को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर यही उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो 6 महीने या उससे ज़्यादा परसिस्ट करते हैं एंड टाइम के साथ या एज के साथ वो कम नहीं हो रहे हैं, मैनेज नहीं हो पा रहे हैं एंड उनके इस हाइपर एक्टिव बिहेवियर की वजह से बाकी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्लासरूम में टीचर क्लास को ठीक से कंडक्ट नहीं कर पा रही है या घर पे भी आप एक डिसिप्लिन्ड माहौल नहीं बना पा रहे हैं, तो देन यू नीड टू वरी अबाउट दिस। बिकॉज ADHD वाले जो बच्चे हैं इनमें जो है इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, तो ये कहीं भी ध्यान से थोड़ी देर भी बैठ नहीं सकते। आपने देखा होगा कुछ बच्चे आप 2 मिनट भी सीधा बैठने के लिए बोले वो नहीं बैठ पाएंगे, कुछ ना कुछ उछल कूद और इस तरह के काम करते रहते हैं। ऐसे बच्चे बाकी बच्चों के साथ खेलने में भी उन्हें डिफ़िकल्टी होती है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। जो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं वो गुस्सा आने पे दूसरे को मार सकते हैं। इनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चे अपनी इम्पल्सिविटी में ये भी जज नहीं कर पाते कि कौन सा एक्शन उनका हार्मफुल हो सकता है। तो ऐसे बच्चे दूसरों को बहुत चोट पहुंचाते हैं और ख़ुद भी बहुत सारी चोट खाते हैं, बिकॉज़ वो अपने इन एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करते कि नेक्स्ट टाइम ये बिहेवियर रिस्की है तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे बच्चे, हालांकि आप देखेंगे कि ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, इन्हें सब समझ में आता है, बट स्टिल देयर एकेडमिक ग्रेड्स आर नॉट वेरी गुड, अप टू द मार्क नहीं होते, क्योंकि उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वो ज़्यादा देर घर से सब कुछ पढ़ के जाएंगे फिर भी वो क्वेश्चन पेपर को ठीक से कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो उतना लंबा टाइम के लिए बैठकर ध्यान से पेपर नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं ये बच्चे फेस करते हैं, और डे ड्रीमिंग बहुत इन बच्चों में पाई जाती है, बिकॉज़ देयर इंटेलिजेंस लेवल इज़ अबव एवरेज। तो टीचर जो क्लास में पढ़ा रही है या आप उन्हें अगर कुछ समझा रहे हैं तो उन्हें बहुत जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाती है, एंड उसके बाद उनका जो एक्टिव ब्रेन है वो इधर उधर की बातें बहुत सोचने लगता है और वो अपने ही ध्यान में मस्त रहते हैं। इस तरह के बच्चे बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कभी भी कोई चीज़ को ऑर्डर में रखना, इवन अपना होमवर्क कैसे प्लान करना है, अपना बैग आप अगर कहेंगे कि रात को पैक करके रखिए, और ये सारे चीज़ें वो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उनका अटेंशन ही जो है वो बहुत कम समय के लिए होता है, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनते ही नहीं हैं। सो इन सब वार्निंग साइंस को देखते हुए आप ये पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे में कहीं ADHD का कोई ऐसा डिसऑर्डर तो नहीं है, बिकॉज़ जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी आप बच्चे को हमेशा ब्लेम करते रहेंगे कि शायद वो लेज़ी है या पढ़ना नहीं चाहता, इस वजह से वो किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा है या वो टिक के बैठ नहीं रहा है पढ़ाई के लिए। या कभी आप कहेंगे कि ओके इसमें तो एंगर इश्यूज़ हैं इसलिए इसकी बाकी बच्चों से लड़ाई होती है, या आप सोचते हैं कि इसका शायद इंटेलिजेंस लेवल कम है, कि दिमाग ही कम है, इस वजह से उसके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, और यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर चिल्ड्रन कि शायद बाकी बच्चे इसे तंग करते हैं इस वजह से इसका ये बिहेवियर है। बट
हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये सारे जो वार्निंग साइंस हैं, इसी से हम ये जान सकते हैं कि शायद आपके ही बच्चे में कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसे कि आपको डायग्नोज करवाने की ज़रूरत है। तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। देयर आर स्क्रीनिंग्स फॉर ऑल दीज डिसऑर्डर्स। इन्हें लर्निंग डिसऑर्डर्स कहा जाता है और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें कि बच्चा लर्न चीज़ें नहीं ठीक से कर पाता और इसी वजह से उसका जो बिहेवियर है वो अब नॉर्मल होता जाता है। अगर हम ADHD के ट्रीटमेंट या क्योर की बात करें तो देन देयर इज़ नो क्योर फॉर ADHD बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक और न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर। अगर पेरेंट्स में ऐसी कोई इश्यूज़ हैं तो बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे में भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। बट अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे को ADHD ये डिसऑर्डर है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस इस तरह के बच्चे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में सही जानकारी होने की है और आपको ये सीखना होगा कि इस डिसऑर्डर में बच्चे को और उसके बिहेवियर को किस तरह से मैनेज किया जाए। ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह आप पनिशमेंट या डांट कर या उन पे कोई प्रेशर डालकर आप उनसे कोई काम नहीं करवा सकते, कोई गोल अचीव नहीं कर सकते। रादर देन गिविंग देम पनिशमेंट्स यू गिव देम रिवॉर्ड्स। उनकी वीकनेस को छोड़ के आप उनकी स्ट्रेंथ पर ध्यान दीजिए। बहुत सारी उनमें ऐसी कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो नॉर्मल बच्चों में भी नहीं होती, तो आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को ढूंढने की कि उन बच्चों में कौन सी चीज़ है जो बहुत अच्छी वो कर पाते हैं। आप उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दीजिए, इनकरेज करिए, उनको अच्छे बिहेवियर को इनकरेज कीजिए। जब आप उस चीज़ को इनकरेज करेंगे तो वो बिहेवियर वो बार बार करना चाहेंगे। तो इस तरह से आप उनका बिहेवियर मैनेज कर सकते हैं। एकेडमिक अगर हम उनके परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें आप उनको कभी प्रेशराइज़ मत कीजिए पढ़ने के लिए, बल्कि उन्हें हेल्प कीजिए कि उनका जो भी सिलेबस है या कोई भी प्रोजेक्ट है, एनी टास्क दैट हैज़ बीन गिवन, उसको आप ब्रेक डाउन कीजिए स्मॉल पार्ट्स में, ताकि वो बच्चे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर पाएँ। बिकॉज़ ऐसे बच्चे ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते और ज़्यादा टाइम स्पैन नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए कोई बड़ा असाइनमेंट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, इसीलिए वो उसे नहीं करना चाहते। तो आप अगर उस टास्क को ब्रेक करके उन्हें छोटे पार्ट्स में करवाएंगे तो वो उसे बहुत अच्छे से कर पाएंगे और उसे एंजॉय भी करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देके आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। उन्हें एक डिसिप्लिन में बांध कर रखने की कोशिश मत कीजिए। डोंट फोर्स योर डिसीजंस ऑन देम। उन्हें अपना डिसीजन और अपना टाइम खुद डिसाइड करने दीजिए कि वो कब क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं। उन्हें जब फ्रीडम मिलेगी तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। औरों के साथ किस तरह से डील करना है उसको मैनेज करने के लिए भी आपको उनके अच्छे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इनकरेज करना पड़ेगा, उन्हें अप्रिशिएट करना होगा, तभी वो हर बार वही बिहेवियर रिपीट करके अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम बात करें कुछ गलत धारणाओं या मिथ्स के बारे में जो कि रिलेटेड हैं या एसोसिएटेड हैं विद ADHD, तो उसमें सबसे पहली है कि लोग ये समझते हैं कि ऐसे बच्चे जो हैं उनका IQ लेवल बहुत लो होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्ट्रेरी टू दिस, ऐसे बच्चे कम से कम एवरेज या अबव एवरेज IQ लेवल के होते हैं, एंड सम आर एक्चुअली वेरी वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, बट बिकॉज ऑफ देयर अटेंशन डेफिसिट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते एकेडमिकली। तो एक और मिथ है कि ऐसे बच्चे कभी भी अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, ये भी गलत है। बिकॉज विद राइट काइंड ऑफ मैनेजमेंट वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज उनमें ये कैपेबिलिटी होती है। ऐसे बच्चों को बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उन्हें लेज़ी टर्म दे के छोड़ देते हैं कि ये कुछ करना नहीं चाहते इसलिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, या कोई काम नहीं करते हैं या पढ़ते नहीं हैं। बट उन्हें लेज़ी कहना भी गलत है, बिकॉज लेज़ीनेस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम उनका अटेंशन स्पैन या उनकी हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। तो लेज़ी कहना उन्हें बिल्कुल गलत है। और एक मिथ और है जो इससे एसोसिएटेड है कि ऐसे बच्चे पूरी लाइफ कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, दे विल नेवर आउटग्रो दिस डिसऑर्डर। ऐसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे अडल्ट्स हैं जो ADHD होने के बावजूद भी बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड अपनी लाइफ नॉर्मल मैनेज कर सकते हैं। बिकॉज विद ट्रेनिंग आप ये सीख सकते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे
आगे लाना है, अपनी वीकनेसेस को किस तरह से आपको छुपाना है। तो ये जब वो सीख जाएंगे तो वो अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं, बट दे नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लाइफस्टाइल, जिससे कि वो अपनी ADHD की प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें। सो बीइंग अ पेरेंट ऑफ द चाइल्ड विद ADHD, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपके बच्चे को स्कूल में ह्यूमिलिएट तो नहीं किया जा रहा, उनके क्लासमेट्स कहीं उसका मजाक तो नहीं उड़ा रहे, या कभी कभी टीचर्स को भी जब इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता होता तो वो भी कई बार बच्चे को पनिशमेंट देते हैं या कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट्स दे देते हैं जिससे कि बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत ही लो हो जाती है एंड उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाता है। सो यू नीड टू टॉक टू द टीचर्स, अपने बच्चे की पूरी प्रॉब्लम उन्हें समझाइए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, एंड कहीं पे भी उनकी पढ़ाई में जहाँ भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है आप टीचर्स से पूछिए एंड उनकी अपना कोऑपरेशन पूरा उन्हें दीजिए, एंड बाकी बच्चे उन्हें किसी भी तरह से बुली ना करें, ये भी ध्यान रखना आपको और टीचर्स को बहुत ज़रूरी है। सो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में ज़रूर जाइए, अपने बच्चे की प्रॉब्लम हमेशा डिस्कस करते रहिए, उसकी प्रोग्रेस, उसका किस तरह का बिहेवियर है स्कूल में, इस सब के बारे में भी ट्रैक रखना आपको बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ अगर सेल्फ़ एस्टीम लो होगी तो बच्चों का पढ़ाई में, स्कूल में इंटरेस्ट बिल्कुल चला जाएगा, एंड एडोलेसेंट एज में आते आते या अडल्टहुड में पहुंचते पहुंचते ऐसे बच्चे डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने बच्चे को इन सब प्रॉब्लम से बचाने के लिए यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। सबसे पहले अगर आपको शक है कि कोई भी ऐसे वार्निंग साइंस या सिम्टम्स आपको लगते हैं अपने बच्चे में, तो उसका स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करवाइए, एंड उसका काउंसलिंग एंड किस तरह से उसे गाइड करना है ये सब आप सीखिए, एंड अपने बच्चे की लाइफ को सही तरीके से मैनेज कीजिए।